हेलो बच्चों, फिजिक्स के एक बेहतरीन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहले आपको परावर्तन और अपवर्तन के थ्योरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, अब देख भी चुके हैं ना। तो आज उसी थ्योरी का 20 क्वेश्चन आज सुपर फास्ट, जिसे हम रैपिड फायर बोलते हैं, वैसा देखेंगे। आज के बाद देखने के बाद शायद ही आपको दोबारा इसको देखना पड़े ना। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है यहाँ पे। पहला दिया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक दिया है हेडलाइट। हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट पहला समझना है कि हेडलाइट होता क्या है ना। तो हेडलाइट और एक सर्च लाइट होता है। देखेंगे आप कार देखेंगे तो कार का जो साइड वाला होता है उसे हम साइड मिरर कहते हैं, और जो गाड़ी के आगे होता है उसे हेडलाइट बोलते हैं। तो हेडलाइट में जो क्या होता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो पहला हमें दिया है कि क्या समतल दर्पण लगा रहता है, क्या उत्तल लगा रहता है, क्या अवतल लेंस लगा रहता है, क्या अवतल दर्पण लगा रहता है। तो इस तरह तो हम नहीं बता सकते हैं कि समतल होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, या क्या हो सकता है ना। तो इसको बारी बारी से इसके बारे में देखेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो समतल दर्पण को देखेंगे। तो समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण में इसको अगर व्याख्या हम करेंगे तो समतल दर्पण क्या होता है, किसी वस्तु को सेम कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे इमेज को बनाता है। कि अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने जितना दूरी पे रखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या होता है उतना ही दूरी पर बन पाता है। वही उत्तल दर्पण का केस करते हैं कि यह किसी भी वस्तु को क्या करता है, जो बड़ा होता है उसको छोटा करने के लिए काम आता है। उसी तरह उत्तल लेंस होता है तो वह एक बिंदु पर मोड़ने का काम करता है। उसी तरह हम बच्चों देख चुके हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, जो छोटे से छोटे वस्तु को क्या करता है, बड़ा कर कर देखने का काम करता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हेडलाइट क्या करेगा, किसी भी वस्तु को बड़ा करने का काम करता है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पण। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या हो सकता है। चार ऑप्शन इसमें आपको दिया है। ऑप्शन नंबर एक आपको देखते हैं, यहाँ दिया है f बराबर r/2, दूसरा दिया है f बराबर 2r, तीसरा दिया है f बराबर 3r/2 और चौथा दे दिया है f बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि f क्या होता है। तो f मेरा फोकस दूरी होता है, r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधा होती है। तो आधा मतलब क्या, 1/2। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, f बराबर r/2 होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे दिया दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम देखेंगे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि समतल में क्या होता है, सेम होता है। उत्तल किसी वस्तु को छोटा कर देखता है। अवतल क्या होता है, किसी वस्तु को बड़ा कर देखता है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख लिए दाढ़ी बनाने के लिए, इसका मतलब कि जिसे दंत चिकित्सक आपको याद होगा। तो दंत चिकित्सक में क्या होता है कि डॉक्टर होता है जो दांत को बड़ा करके देखने का काम करता है। उसी प्रकार क्या होता है देखेंगे इसमें दाढ़ी बनाने के लिए। तो दाढ़ी बनाने में भी हमें जरूरत पड़ेगा कि छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसको काटने के लिए क्या होता है, वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो हम उसको क्या करेंगे, बड़ा कर देख सकते हैं। तो इसका मतलब मेरा आंसर हो सकता है यहाँ पे कि जो होता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगर सेशन पसंद आए तो इसको पूरे सेशन को देख लेना है ना। अगला दिया कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। वही वाला क्वेश्चन आ गया कि वह फोकसांतर दे दिया और वक्रता त्रिज्या दे दिया। तो वक्रता त्रिज्या जहां तक आपको पता होगा कि इसे c से डिनोट करते हैं या इसे 2f भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये तो सिंपल है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है यहाँ पे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक, यह बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजन वाला मतलब ये टॉपिक है ना कि काल्पनिक। अब इसको अच्छे से देखेंगे कि काल्पनिक क्या होता है। पहले प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब कितना होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक होता है, एक क्या होता है, वास्तविक होता है ना। तो यहाँ पे दिए काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसा होता है। तो काल्पनिक क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है। तो बच्चों आपको हम पढ़ा चुके हैं कि काल्पनिक जो होता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाएगा, तो सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। तो सबसे पहले हमको लेंस देखना पड़ेगा कि यह कौन सा लेंस है और क्या पूछ रहा है। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, उत्तल लेंस, और उसकी क्या पूछा है बच्चों, क्षमता पूछा है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। 1 मीटर दिया है, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है 1 डायऑप्टर हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दे चुका है यहाँ पे कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु से
होकर गुजरेगा, मतलब अवतल दर्पण है उससे जब भी परावर्तन होगा तो वह किस बिंदु से होकर गुजरेगा? क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या से होकर जा सकता है, वह फोकस से जा सकता है, वह पोल से जा सकता है, वह सेंटर और फोकस के बीच से होकर जा सकता है। तो यह हमेशा केस होता है कि जब अवतल दर्पण हम लेते हैं तो दर्पण में परावर्तन के बाद वह जब भी होता है वह फोकस से होकर क्या होता है? गुजर जाता है। ठीक है, आपको डायग्राम से भी इसको दिखा चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपको डिस्कस किए थे, यहाँ पे क्या दिया है कि वस्तु के बराबर और क्या दिया? सीधा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे पहला क्या दिया? उत्तल दे दिया, दूसरा अवतल दिया, तीसरा समतल उत्तल दिया, यहाँ पे क्या दिया? समतल। देखिए दोनों तरफ समतल दिया है, लेकिन हमें पता है कि जो उत्तल होता है उसमें किसी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब करके दिखाता है, अवतल किसी दर्पण में क्या होता है? वह बड़ा करके दिखाता है, समतल में क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे उत्तल दिया तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल नहीं होगा, ना बी हो सकता है ना आपका ए हो सकता है। इसका मतलब आंसर होगा क्या मेरा? तो यहाँ पे क्या होगा? बराबर या आकार का सीधा प्रतिबिंब जो बनाता है वह क्या होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, अगर यह सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो इस सेशन को पूरा देख लेना है ना। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस दिया है और इसका क्या है? फोकस दूरी है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या है? तो वह हमेशा क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दिया था, अभी यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कौन सा क्या करते हैं? तो अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है दीर्घ में भी आ सकता है, लघु में भी आते रहता है ना। तो दिया है यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जानेंगे 2 नियम है। अब 2 नियम क्या होता है? तो पहले हम देख चुके हैं कि एक सेंटर लाइन जब ये लेते हैं तो यहाँ पे सेंटर लाइन होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? जो आपतित किरण होता है, परावर्तित किरण होता है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों क्या होता है? एक समतल में होता है। यह पहला नियम बन गया। दूसरा नियम हम पढ़ाए होंगे कि जो आपतित किरण होता है यहाँ पे कोण, वो परावर्तित किरण के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब साइन आई बराबर साइन आर कर सकते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं? आर से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितना नियम बना मेरा? 2 नियम। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही समतल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके कितने नियम होते हैं बच्चों? तो इसके क्या होते हैं? केवल 2 ही नियम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहाँ पे क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, किस उपकरण से संभव होता है? यहाँ पे दिया कि कहाँ से संभव हो सकता है। तो पहले हमें जानना है कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है। तो वर्ण विक्षेपण क्या करेंगे कि मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश है या कोई भी लाइट ऑफ सोर्स है, जब किसी भी वस्तु पे या किसी भी कण पे पड़ता है तो कण में पड़ने के बाद कण क्या करता है? उसको कुछ मतलब जितना उसकी क्षमता होती है उसको वो क्या करता है? सोख लेता है। सोखने के बाद क्या होता है? बहुत सारे प्रकाश को वह फैला देता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अनंत से आती है प्रकाश की किरण जब किसी क्या होता है? कण पे पड़ता है, पड़ने के बाद कुछ प्रकाश को वह क्या करता है? बिखेर देता है। तो यही बिखेरने की प्रक्रिया क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा होगा? दर्पण हो सकता है, दर्पण तो परावर्तन करेगा, लेंस छोटा बड़ा कर सकता है। इसमें क्या एक देख रहा है ऑप्शन प्रिज्म, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रिज्म में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होने की घटना संभव है। ठीक है, अगले देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया कि सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है तो इसमें क्या होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ पे ना हमेशा आते रहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे क्या दिया? वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है? F बराबर R बटा क्या होता है? 2 होता है। तो F बराबर जब R बटा हम 2 करेंगे तो वह मेरा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। F बराबर क्या होगा? R बटा में 2। इसका मतलब R कितना है मेरा? 50 है। अब 50 बटा में 2 करेंगे तो यह कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या हो सकता है? यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, यहाँ भी देखिए ध्यान दीजिए कि क्या है? उत्तल लेंस। तो धनात्मक होगा तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? 1 मीटर दिया है तो 1 क्या हो जाएगा? डायऑप्टर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं दिया है। तो बड़ा होता है तो हमेशा किस में बनता है, तो बड़ा हमेशा अवतल में बनता है। अवतल का रीजन ही होता है वो किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखता है, तो अवतल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन मेरा क्या है, 4 क्वेश्चन और बाकी है ना, इसको भी देखते हैं। दिया कि प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसको डायरेक्ट रट कर नहीं बनाया जा सकता ना, इसमें देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है, इसमें कौन सी सघन है, कौन सी विरल है। तो पहला निर्वात दिया है, दूसरा आपका जल दिया है, वायु दिया है, कांच दिया है। तो यह जब देखते हैं तो निर्वात क्या होगा, ये पूरा विरल है, यहाँ पे जल उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे वायु से ज़्यादा है, कांच क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि न्यूनतम सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है, जिसकी सघनता जिस सबसे ज़्यादा होगी उसका वेग क्या होता है, सबसे ज़्यादा उसमें प्रकाश का कम होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कांच होगा। लेकिन यहीं अगर आपसे पूछ देता है यहाँ पे कि किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा आपका क्या आंसर हो जाता है, निर्वात हो जाता है। समझ में आया, सबसे ज़्यादा में निर्वात और सबसे कम में क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो लेंस के लिए देखते हैं कि लेंस क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। यहाँ पे 2 प्रकार के लेंस होता है, पढ़ चुके हैं। तो जल कर सकते हैं, हो सकता है जल का प्रयोग किया जा सकता है। फिर अगला दिया है यहाँ पे कांच कर सकते हैं, कांच का तो बिल्कुल करते हैं, कांच नहीं तो कैसे बन सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, इसको करेंगे। लेकिन मिट्टी जो दिया है, मिट्टी का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। अब ध्यान देना कि 4 डायोप्टर है और अवतल लेंस की क्षमता है। तो पहले देखेंगे कि यह सेंटीमीटर है कि मीटर में। तो यह सेंटीमीटर में, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा P बराबर 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो मेरा क्षमता क्या है, 4 डायोप्टर दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 करेंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 4, इसको कटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको, इसको क्लास में भी करा चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना, यह हमेशा फंसाते रहता है, तो मुड़ जाती है, कहाँ मुड़ेगी। तो आपको 2 रीजन हम बताए होंगे वहाँ पे कि जब यहाँ पे क्या होता है, एक सेंटर लाइन लेते हैं, यहाँ पे एक क्या होता है, अविलंब होता है। यहाँ से मान लीजिए कि आपतित किरण है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे अगर क्या है, हवा रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए क्या रख लिए हम, कांच रख लिए। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे 2 रीजन होता है कि जब कोई भी प्रकाश क्या होता है, हवा और कांच में देखेंगे तो हवा विरल हो जाएगा, कांच क्या होता है बच्चों, सघन होगा। तो ध्यान देखेंगे कि क्या होता है, कब दूर होगा, कब ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इसमें मतलब कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला रीजन आपको समझना है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अपने अविलंब की तरफ दूर चला जाता है। लेकिन वही क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश की किरण अपने विरल माध्यम जो होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, क्या यहाँ पे देखना है, सघन से विरल, तो वह अपने अविलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या दिया, पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ना कि इसमें विरल पूछा है सघन कि सघन से विरल दिया है। तो यहाँ पे दिया कि जब प्रकाश की किरण हवा से क्या होता है, कांच में, इसका मतलब बोल क्या रहा है मेरा, विरल से क्या करना है, यहाँ पे सघन जाना है। समझ में आ रहा है, विरल से क्या करना है, सघन जाना। इसका मतलब विरल से सघन जाएगा तो क्या होगा, वह अपने अविलंब की तरफ मुड़ना चाहिए। तब चलते हैं ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला दिया अविलंब से दूर, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा दिया अविलंब के निकट, हो सकता है। अविलंब के समांतर, अविलंब के समांतर तो बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा बच्चों, कि मेरा आंसर बनेगा कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह हमेशा अविलंब की तरफ झुक जाती है, अविलंब के निकट आती है। ठीक है, आपको सेशन अगर पसंद आया होगा तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बहुत सारे दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपको यह सेशन